नमस्ते, मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है और आप नव हिंदुस्तान देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के टिकट की होड़ में प्रबल दावेदार रहे इलियास अंसारी जी मौजूद हैं। स्वागत है सर। नमस्कार। फाजिल नगर से आप टिकट के दावेदार थे, लेकिन यहाँ पर पार्टी बदलकर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट मिला और आपका टिकट कट गया। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी में अगर स्थानीय किसी नेता को हमको न देखे, यदि स्थानीय किसी और नेता जो टिकट मांगे थे उनको मैं किसी को दे देते तो मेरा कोई आपत्ति और कोई ऐतराज़ नहीं था। हम लोग सोशलिस्ट विचारधारा से राजनीति करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह, जनेश्वर मिश्रा, कपिल देव राय जी, स्वर्गीय बाबू गेना सिंह जी को पढ़कर और सुनकर समझकर स्वर्गीय मोहन सिंह जी के सानिध्य में मैंने राजनीति की शुरुआत की थी और फाजिल नगर विधानसभा में लगातार 38 साल से मैंने जनता की खिदमत ऐसे किया जैसे एक माली अपने बागीचे को देखभाल करता है। हमने अपने राजनीतिक जीवन में कभी बड़ी छोटी या किसी जाति धर्म का कभी कोई बात आने नहीं दिया। पूरा जीवन मैंने समाज के सभी वर्गों की लड़ाई लड़ी और इस समाजवादी पार्टी को सींचकर इतनी ऊंचाई पर ले गया कि आज यह विधानसभा जनपद के सबसे 1 नंबर का विधानसभा बना हुआ है। और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब समाजवादी पार्टी भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में आए तो उनकी गिद्ध दृष्टि फाजिल नगर पर पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों से सर्वे कराया था कि ज़िले में सबसे ऊर्जावान, सबसे बढ़िया क्षेत्र कौन है समाजवादियों की, जहाँ से हम चुनाव लड़ें। तो उनको ये जानकारी हुई कि फाजिल नगर सबसे बढ़िया विधानसभा है। मौर्य जी ने आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आंख में धूल झोंका और उन्होंने कहा 1 लाख कुशवाहा बिरादरी का वोट है, हमको फाजिल नगर लड़ाइए, हम वहाँ चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इलियास को दे चुका हूँ। तो उन्होंने कहा इलियास लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, आप हमको दीजिए, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। मेरे साथ अन्याय, अत्याचार और धोखा हुआ और मौर्य जी के इस टिकट के खिलाफ मैंने उनकी चुनौती स्वीकार की है। रात में 11 बजे अपने घर आया, इसीलिए रात में आया कि सब लोग सो गए होंगे, लेकिन 11 बजे जब मैं घर पहुंचा तो मुझे चौराहे के उधर से पैदल आना पड़ा। इतनी भीड़ और सड़कें जाम थी। 3:30 बजे तक मैं रिक्वेस्ट करता रहा, आप लोग चले जाइए, 3:30 बज गया है, लेकिन 3:30 बजे तक 5 से 10 हज़ार की भीड़ यहाँ मौजूद थी, यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। इस जाड़े के मौसम में, इतनी कड़ाके की ठंड में, इतने लोगों के उत्साह और लोगों के गुस्सा मैंने जो देखा है अपने जीवन में, आज तक कभी किसी नेता के प्रति इतना स्नेह और प्यार मैंने अपने आंखों से नहीं देखा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है, लोगों के उत्साह और लोगों के आदेश पर, कि मैं फाजिल नगर विधानसभा से अपना भाग्य आजमाऊं और इस स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यहाँ से इतना इस तरह से उनको
कमज़ोर करके यहाँ से भेजूं कि फिर वह कुशीनगर में कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत न करें। या संसारी जिंदाबाद, या संसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, या संसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टिकट काट दिया गया। उसके बाद जब आपके अपनी आवाज़ पे निज आवाज़ पे हैं, भारी जन समर्थन है आपके साथ, इसको आप कैसे देख रहे हैं और आने वाले समय में क्या किसी पार्टी के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय विचार कर रहे हैं? मरता क्या नहीं करता। मुझे समाप्त करने की जो साजिश जिन लोगों ने की है, उनके साजिश को नाकाम करने के लिए और उनको उनके जगह पर पहुंचाने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए इन लोगों की ताकत पर मैं कोई भी बड़ी से बड़ी फैसला लेने को तैयार हूँ। पार्टी ने टिकट दिया, दूसरी पार्टी ने टिकट दिया तो उस पर लड़ूंगा, और नहीं तो निर्दल चुनाव लड़के स्वामी प्रसाद मौर्य को घुटने टेकने के लिए मजबूर करूंगा। अफवाहें लगातार मजबूत हो रही हैं कि आप बसपा के संपर्क में हैं। वैसे बसपा के यहाँ प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? मुझसे टिकट कटने के बाद कई पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने मुझसे संपर्क किया, लेकिन मैं परसों तक अभी इस उम्मीद में था कि पार्टी मुझे समायोजित करेगी। फाजिल नगर मजबूरी में नहीं दिया तो पडरौना या तमकुही कहीं से मुझे समायोजित करेंगे, इसलिए मैंने सभी पार्टियों को मना कर दिया। लेकिन जब कल सवेरे तमकुही और पडरौना की भी सूची आ गई तो मुझे लगा कि मेरे खिलाफ स्वामीनाथ मौर्य एक गहरी साजिश कर रहे हैं, और वो मुझे ही नहीं, फाजिल नगर विधानसभा के सभी नौजवानों की अस्तित्व को समाप्त करने में लगे हुए हैं। मैं ऐसा महसूस किया कि अब इस दल में हमारा कोई गुजारा नहीं। जिस दल में 38 साल रह के अपना सब कुछ गंवा दिया, उस दल ने मेरे मुकाबले भगोड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट देकर हमको अपमानित करने का काम किया। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी को त्याग कर, अब रात से कई पार्टियां मेरे संपर्क में हैं, अभी मैं अपने पत्ते नहीं खोलूँगा। फिलहाल मैं निर्दल लड़ने के लिए मैदान में हूँ। शाम तक आप जान जाएंगे कि अगर कोई पार्टी हमको लड़ा रही है, सिंबल दे रही है, तो मैं शाम को अभी आपको जानकारी मिल जाएगी। 38 साल लगातार समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, उसके बाद टिकट काट दिया जाता है। एक बार टिकट मिलता है, काट के दूसरे को दिया जाता है। इस बार सूची में नाम ही नहीं दिया जाता है। लेकिन इसके बाद आपका स्टैंड और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जानने की बात होगी। मैं क्या करूँगा, मैं चुनाव में उतर गया हूँ और चुनाव में उतरा हूँ जीतने के लिए, और मैं कह सकता हूँ रात से लगभग 15,000 लोग आ चुके। मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ 2 बजे रात को मोबाइल पर लिख दिया हमारे साथियों ने कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो सुबह से मुझे 1 मिनट का फुर्सत नहीं है मुझे नाश्ता करने का भी। जब इस तरह का उत्साह और गुस्सा फाजिल नगर जनता में है, और फाजिल नगर का नौजवान, किसान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग, किसी भी जात धर्म का बांधा टूट गया है। हर वर्ग के लोग अपने बेटा, अपने भाई, अपने परिवार के सदस्य के लिए सड़क पर उतरने को तैयार हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जमानत जब्त करा दूंगा, और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन पार्टियों का तो मैं कोई बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी पार्टियों के लोगों का स्नेह मेरे साथ है। सभी लोग हमसे प्यार करते हैं और वो सभी लोग आज हमारे साथ खड़े हैं। टिकट कटने के बाद आपका क्या पार्टी के सुप्रीम लीडर अखिलेश यादव से कोई वार्ता हुई या मुलाकात हुई? लखनऊ में आप लगातार जमे रहे। टिकट कटने के 1 दिन पहले उनसे हमारी वार्ता आधे घंटे की हुई, और उन्होंने मुझे
इस बात को समझाने की कोशिश की कि मौर्य ने तुम्हारी सीट को फंसा दिया है और मैं मजबूरी में अब तुमको टिकट काट रहा हूँ। आप पड़ौना से लड़ जाओ, तसिया से लड़ जाओ, फाइनर यहाँ से तमकुही से लड़ जाओ, जहाँ से कहोगे लड़ा देंगे, लेकिन फाइनर छोड़ दो। हमने कहा 38 साल मैंने फाइनर में काम किया है और आज आप हमको कहेंगे खसिया चले जाओ, फिर आप कहेंगे पड़ौना चले जाओ, फिर आप कहेंगे तमकुही चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं फाइनर से लड़ूंगा और मैं जीत के आऊँगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो जब आधे घंटे में मेरी बात उनसे हो गई तो मैं होटल चला गया और रात में पट्टी चलने लगी कि फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट घोषित हो गया। फिर मैंने अपना सुझाव पार्टी को दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी को मिला और मैंने कहा कि हमारा सम्मान आप लोग बचाइए, अगर नहीं मिला फाजिल नगर घोषित हो गया तो पड़रौना और तमकुही में कहीं से आप लोग लड़ा दीजिए, मेरा नाम बड़ा है, मैं कहीं से जीत सकता हूँ। कहे कि ठीक है, हम इस पर बात करेंगे और आपको टिकट मिलेगा। लेकिन कल सभी टिकट घोषित होने के बाद हमको वंचित किया गया, मेरा अपमान किया गया। इसलिए हमारे अपमान का बदला मैं नहीं लूँगा, हमारे अपमान का बदला ये बैठे हुए सारे लोग लेंगे। फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य की चुनाव को आप कितना मजबूत देखते हैं और अपनी फाइट को आप किस तरह देख रहे हैं उनसे? स्वामी प्रसाद मौर्य की ये धरती नहीं है, ये धरती है स्वर्गीय गेना बाबू की, ये धरती है रामायण राय की, ये धरती है राजवंशी राय की, ये धरती है खुदादीन अंसारी की, ये धरती है राम नरेश पांडे की, राजमंगल पांडे की, ये धरती है बाबू मोहन सिंह जी की, और ये धरती है रामधारी शास्त्री की। ये धरती है हमारे नेताओं की जिन्होंने अपने खून पसीने से इस धरती को बनाया है। यहाँ हम सब की ताकत लेके ये धरती बालेश्वर यादव की है। हम सब की ताकत लेके निस्नाबूद करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को और यहाँ उनकी जमानत नहीं बचने देंगे। जो लोग आज उनके साथ कैंपेनिंग में घूम रहे हैं उनके चेहरे को आप देख लीजिए, अपने गांव से 10 वोट नहीं निकाल सकते हैं। वही लोग पैसे के लिए, मौर्य जी को ये शौक़ है कि वह जाते हैं जहां पैसा फेंक कर वह चुनाव लड़ते हैं। उनको ये लग रहा है फाजिल की जनता को भी मैं पैसा फेंक कर ठग लूँगा। फाजिल के लोग उनसे पैसा भी ले लेंगे और 1 वोट भी नहीं देंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे